जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे घरों में तार जितने हम उपयोग कर रहे हैं, धातु का कौन सा गुण है जिसके कारण हम धातुओं को इतने पतले तार में बदल देते हैं जो हमारे घर में बिजली के रूप में तार के रूप में काम करती हैं। तो चलिए हम जानते हैं। तन्यता। जब किसी धातु को खींचकर बिना टूटे पतले तारों में बदला जा सके तो उस गुण को तन्यता कहते हैं। यही गुण आपको जो है धातुओं के अंदर, जिसके कारण हम बहुत पतले तार में बदल सकते हैं धातु को, जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर में काम करती है। तो ये गुण आपको तन्यता के नाम से जानी जाएगी। यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, धातु का एक बड़ा सा टुकड़ा है, मोटा सा चादर मान लीजिए। आप इसे खींच रहे हैं, खींचने के बाद इसे पतला करके देखिए कितना महीन तार के रूप में आप इसे कन्वर्ट कर दिए। तो यही गुण क्या कहलाता है? धातु का तन्यता कहलाता है। आप इसे महीन से महीन तार में बदल चुके हैं। एग्जाम्पल में आप तांबा देख सकते हैं, एल्युमिनियम। हमारे घर में जो जो तार हम उपयोग करते हैं उसमें से तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, कुछ कुछ जगहों पर लोहा का भी उपयोग हम करते हैं। लेकिन सोना और चांदी ऐसे धातुएं हैं जिन्हें बहुत महीन तार में बदला जा सकता है, जो गहना में उपयोग होता है। आपने गहना में देखा होगा बहुत बारीक बारीक सी चीजें लगाई होती है। तो ये सोना चांदी के कारण ही होता है, क्योंकि इसे बहुत महीन तार में बदला जा सकता है। तो ये गुण तन्यता के कारण होता है कि हमारे घर में तार और हमारे गहने भी बन पा रही है। यहाँ मुख्य बिंदु कुछ देख लीजिए। धातु को खींचने पर वो बिना टूटे पतली हो जाती है। हाँ, आपने भी देखा है कि बिना टूटे पतला हो जाता है। धातु तार के रूप में बदली जा सकती है। हाँ, आप देख रहे हैं बिजली के तार बनाने में इसका उपयोग हो रहा है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोना आपका क्या है, सबसे तन्य धातु है। सबसे ज्यादा इसका पतला तार बनाया जा सकता है। और इसके बाद चांदी आता है, तो ये आपके तार में उपयोग होता है। कहा रहा है कि यही कारण है कि हमारे घरों में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रिक वायर धातुओं से बनाए जाते हैं, क्योंकि धातु क्या होती है, तन्य होती है। इसे आप खींचकर पतली से पतली तार में बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट गुण देखते हैं धातु का। अब है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। ऊष्मीय चालकता, धातु ऊष्मा को जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देती है। तो आप जब खाना बनाते हैं, बर्तन को चढ़ाते हैं गैस पर या फिर कहीं किसी चीज पर खाना बना रहे हो, तो देखते हैं कि नीचे वाला पेंदी गर्म होने के साथ साथ ऊपर तक हीट पहुंच जाती है। तो ये क्या होती है, धातुएं ऊष्मा को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके कारण हमारा खाना पक जाता है। और इसका डांटी में देखिए, ये हैंडल जो होता है उसमें प्लास्टिक का उपयोग आजकल कर रहे हैं लोग बर्तन में, ताकि ये हीट ना हो और हमें पकड़ने में आसानी हो। तो यही हमारी क्या है, ऊष्मीय चालकता है, क्योंकि ऊष्मा को जल्दी से धातु ऑब्जर्व कर लेती हैं। इसमें हम बर्तन में देखते होंगे स्टील, एल्युमिनियम, तांबा आदि का उपयोग करते हैं, जो ज्यादा ऊष्मा को ऑब्जर्व करती है और जल्दी हीट हो जाती है। अब देखिए विद्युत चालकता, धातुएं विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होती है। मतलब कि आसानी से आप चांदी के तार बनाए या सोना के, करंट बहुत जल्दी पार हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ये बहुत महंगा होने के चलते सोना चांदी का तार का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तांबा और एल्युमिनियम का तार हम अपने घरों में उपयोग करते हैं वायर के रूप में। तो यही होता है हमारा विद्युत चालकता। मतलब धातुएं विद्युत की चालकता होती है, अपने से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। देखिए कारण, इसलिए बिजली तारों में तांबा या एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि हम तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये सस्ती होती है और इजिली हमें अवेलेबल हो जाती है। अब देखिए अपवाद में, इस पर आप हाईलाइट पर ध्यान दीजिए। अपवाद क्या है, ग्रेफाइट अधातु होते हैं, विद्युत का अच्छा चालक है। अगर क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट आपका अधातु है, लेकिन ये विद्युत का अच्छा चालक है। अगर पूछ लेगा कि कौन सी अधातु है जो विद्युत का चालक है, तो आपका हो जाएगा अधातु में ग्रेफाइट। अब है अधातु होकर भी विद्युत का चालक है ग्रेफाइट, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है। ये रहा आपका ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का आप पेंसिल भी देखते हैं, जो हम बताते हैं कि इसे कभी इलेक्ट्रिक वायर में नहीं सटाना चाहिए, इससे करंट प्रवाहित होता है।
अब आगे है चमक, लस्टर। आपने चमक देखा होगा, जितने भी घर में बर्तन है वो हम धोते हैं या फिर ऐसे रखते हैं तो आपको चमकीला दिखाई हो, तो मतलब लाइट उसमें रहती है। धातुओं की सतह चिकनी होने के कारण उस पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश को परिवर्तित करती है, जिससे धातु में चमक दिखाई देती है, मतलब लाइट होता है उसमें। कह रहे हैं कि धातुओं में चमक क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसलिए आपको ये लाइट में दिखाई देता है और प्रकाश को परिवर्तित कर देता है आसानी से। ये सब देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपको पूरी तरह से दिखाया गया है। अब यहाँ धातु जो देख रहा है, सोना कितना ब्राइटनेस उसमें होता है, चमक, लाइट पड़ने पर कितना चमकता है सोना। उसी तरह चांदी है, गहना में हम उपयोग करते हैं, कितना लाइट मारता है। तांबा भी बहुत ज्यादा चमकता है। इसी तरह एल्युमिनियम में भी चमक होती है, लोहा में भी होती है। जब आप नया रॉड लाएंगे घर में खरीद के तो चमक होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद जंग अगर लग जाती है तो धुंधला हो जाता है, लाइट नहीं रहता है। सभी धातुएं क्या होती है, चमकीली होती हैं। लेकिन अपवाद एक्सेप्शन में देख लीजिए, कह रहा है कि ग्रेफाइट, जो आप ग्रेफाइट देखते हैं ये क्या होती है, ये अधातु है, धातु नहीं है, लेकिन फिर भी ये चमकीला होता है, तो ये एक्सेप्शन में है। ये अधातु होते हुए भी चमकीला है। आयोडीन और ग्रेफाइट ये दोनों चमकता है, लेकिन ये है क्या, ये अधातु है। तो ये आपका चमक हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए कौन सा है, तो अब है कठोरता। तो सब आप जानते हैं कि जितने घर में हम बर्तन उपयोग कर रहे हैं सारे कठोर हैं। कई सामान हम देखते हैं कि लोहा एल्युमिनियम का हमारे घरों में पड़ी रहती है, लेकिन आपको चोट लग जाएगा, लेकिन आप सोचे कि उसको हम हाथ से पकड़ के दबा दें या खरोच ले तो नहीं हो पाता है, क्योंकि धातुएं कठोर होती है। तो यही गुण है कि कठोरता, धातु के उस गुण जिसके द्वारा खरोच या दबा प्रतिरोध पड़ता है। आप खरोच या दबा नहीं सकते, ये पदार्थ का गुण है कठोरता। कारण जब किसी धातु की सतह पर नुकीली वस्तु से खरोचने या दबाव डालने पर आसानी से नुकसान नहीं होता है, उसका कोई नुकसान ही नहीं होगा, आप कितना भी दबा लें या फिर खरोचिए। तो ये कठोर धातुएं होती है, तो धातु अक्सर कठोर ही होता है। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में, ये कील है, रॉड है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको खरोच चला पाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर हीरा, हीरा एग्जाम्पल में, लेकिन ये अधातु है, तो हमने कहा कठोर, ये भी कठोर है। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, लेकिन ये अधातु है, धातु नहीं है, ये अधातु है, लेकिन फिर भी बहुत कठोर है। तो ये एक्सेप्शन में जाता है कि कौन सा अधातु है जो बहुत ज्यादा कठोर है, तो वो होता है हीरा। अब बाकी सब तो टंगस्टन देख लीजिए, क्रोमियम, ये सारे, लोहा, तांबा, ये सारे कठोर धातुएं होती है। तो यही होता है धातु में कठोरता। तो धातु कठोर होता है, सामान्यतः धातुएं कठोर होती है। अब नेक्स्ट देखिए ध्वनि। हथौड़े से पीटे जाने पर धातु से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। आप देखे होंगे हमारे, जब हम जाते हैं मंदिर में तो घंटी बजाते हैं, तो वो भी धातु ही रहता है, एक दूसरे में टकराने पर एक अजीब सी ध्वनि उत्पन्न करती है। या फिर हथौड़े से कोई चीज को पीटते हैं आप एक धातु से दूसरे पर, तो भी बहुत ज्यादा तेज ध्वनि होती है। तो यही ध्वनि को हम क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि कहते हैं। अब देखिए भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था वह स्थिति है जिसमें किसी पदार्थ का कण क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है और व्यवस्थित होता है। धातुएं सामान्यतः कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है। जो भी आप धातु को देखेंगे हमेशा आपको ठोस ही दिखाई देगा। जितने घर में पड़े हुए बर्तन हैं या बहुत सारी चीजें हमारे घर में जो पाई जाती है या रहती है, उपयोग करते हैं। अपवाद में आपका देख लीजिए, यहाँ हाईलाइट करिए पारा को। ये आपका क्या है, ये देखिए आपका पारा। पारा आपका धातु है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कमरा के टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। जो बुखार उखार डॉक्टर आपका चेक करता है तो उनमें दिखाए उपयोग में लाता है। तो पारा आपका क्या है, धातु है, लेकिन अपवाद में है, क्योंकि ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। मरकरी ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, बाकी सब धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। यही एक्सेप्शन इसका था पारा। तो ये एग्जाम में पूछता है कि पारा क्या है, तो पारा एक आपका धातु है और कमरे के ताप पर क्या होता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है। मतलब धातु होते हुए भी यह क्या है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अब आप आगे देख लीजिए, ये है आपका धातु के गुण घनत्व, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। घनत्व वह राशि है जो किसी धातु के प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान को दर्शाती है। धातु का घनत्व सामान्यतः कैसा होता है, धातु का घनत्व ठोस अवस्था में अधिक होती है। तो जितने आपको धातुएं होती है अक्सर वो घनत्व उनकी क्या होती है, ठोस अवस्था में अधिक होगी।
मतलब लिक्विड अवस्था में बदलेंगे तो घनत्व उनका कम हो जाता है और ठोस अवस्था में अधिक होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है आपका अपवाद में है पारा, ये हमेशा लिक्विड ही में अवस्था में ही पाया जाता है पारा। इसी तरह से आप यहाँ फॉर्मूला इसका देख सकते हैं, घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन, और बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं जो ठोस अवस्था में क्या होती है, बहुत ज्यादा घनत्व होता है ठोस अवस्था में धातु का। अपवाद में आप पारा को रख सकते हैं कि एकमात्र धातु है जो सामान्य कमरे के तापमान पर भी क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यह है क्या, धातु है, इसका घनत्व बहुत कम है। ये रहा पारा आपका। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। धातु, देखिए धातुओं का घनत्व सामान्यतः क्या होता है, अधिक होता है। अधिक घनत्व वाली धातुएं भारी और मजबूत होती है, बात सही है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा उस भारी और मजबूत होगा। एग्जाम्पल में सोना रख लीजिए और सीसा, प्लेटिनम। यहाँ देख लीजिए घनत्व किसका ज्यादा है, तो आप कंपैरिजन अगर कर सकते हैं सोना से और लोहा से। अगर 1 केजी आप सोना ले लें और 1 केजी लोहा ले लें तो आपका सोना का जो वेट होगा ना, ये आपको ज्यादा भारी लगेगा, जबकि दोनों सेम है लेकिन भारी ज्यादा लगेगा सोना आपको, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा सा सोना आपको बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, मतलब 1 केजी होगा। लोहा ज्यादा रहेगा तब 1 केजी होगा। अवश्य मिश्र धातु बनाने के घनत्व में वृद्धि हो सकती है। बहुत सारी मिश्र धातुओं को मिला करके कई बनाई जाती है। अब आगे देख लीजिए आप धातु के भौतिक गुण, पूरा रिवीजन कर लीजिए एक बार कि पूरा क्या क्या हमने पढ़ा भौतिक गुण में धातु के। तो धातु के भौतिक गुण में आप धात्विक चमक देख लीजिए, इतने धातुओं में कितनी चमक होती है, कितनी ब्राइटनेस रहती है, चमकता रहता है धातु। तो आप यहाँ देख लीजिए कि कौन कौन सा गुण है। तो यहाँ धात्विक चमक हो गया। फिर आप देख लीजिए उच्च गलनांक, जल्दी आप गला नहीं सकते हैं धातु को, बहुत टेम्परेचर चाहिए तब जाके गल पाता है। इसी तरह से उच्च क्वथनांक, ये क्वथनांक अगर आपके पास धातु है तो जल्दी वाष्प बन के उड़ेगा नहीं, भाप में नहीं कन्वर्ट होगा। उसी तरह से उष्मीय चलकता, हाँ उष्मीय उष्मा का चालक होता है धातु, क्योंकि आप टेम्परेचर देते हैं नीचे से खाना बनाने के लिए बर्तन को, तो बर्तन हीट होकर के हमारी खाना को बना देता है। इसलिए घर में तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि सबका बर्तनों का हम उपयोग करते हैं। उसी तरह विद्युत की चलकता, तो हम इलेक्ट्रिक वायर देख लीजिए, जितने घर में आप उपयोग कर रहे हैं तार, सब क्या है, विद्युत का चालक है, तभी तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तन्यता, मतलब धातु को खींच खींच के आप इतना पतला कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पतला कर सकते हैं। अगर पतला करके तार आप एकदम महीन बना सकते हैं तो वही तन्यता गुण है। आघात वर्धनीय, मतलब आप पीट पीट करके इसे बहुत ज्यादा फैला सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं धातु को, तो ये गुण इसके आघात वर्धनीयता है। और ये ठोस अवस्था, मतलब धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है। घनत्व इनका बहुत उच्च होता है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं सीसा का, और ये 2 धातुओं का कंपैरिजन कर लीजिए किसका घनत्व ज्यादा है। उसी तरह से 10वां है कठोरता, मतलब कि धातुएं सारी कठोर होती है, लेकिन हीरा अधातु है फिर भी कठोर है। उसी तरह से है क्या आपका आघात सहनशीलता, मतलब आप चोट कर सकते हैं, कितना भी चोट करिए, बहुत चोट करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, धातुएं टूटती है, जल्दी नहीं टूटती है। उसी तरह से सोनोरिटी, ध्वनि, जैसे आप बेल बजाते हैं तो आपको ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब कि धातु के अंदर साउंड होता है। कोई भी बर्तन को आप पटकिए तो उसमें से एक आवाज निकलेगी, वही होती है धातुई ध्वनि। अब अन्य महत्वपूर्ण है, धातु सामान्यतः क्या होती है, चमकदार होती है, मतलब चमकती रहती है, मजबूत भी होता है और टिकाऊ भी होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। मिश्र धातु बहुत सारी होती है जो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, पीतल, कांसा, इस्पात आदि। अब पारा देख लीजिए, पारा आपका धातु है लेकिन ये क्या है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत नरम है, इतनी नरम है कि इसको आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन ये क्या है, धातु ही है। सामान्यतः धातु ठोस होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, सीजियम ये कैसा है, नरम अवस्था में पाई जाती है, आप इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए।